गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप लोगों के लिए आज एक सवाल लेके आया हूँ प्रॉफिट लॉस टॉपिक का। ये सवाल काफ़ी बार प्री परीक्षाओं में आता है और देखते हैं इस सवाल को किस तरह से हल किया जा सकता है। आप लोग वीडियो को पॉज करके ये सवाल हल कर सकते हो। सवाल क्या है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% ऊपर अंकित करके उस पर 16% की छूट दी। यदि दुकानदार को 624 रुपये का लाभ हुआ तो बताओ यदि उस वस्तु को 2880 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होता। ठीक है, तो आप इस सवाल को ये कर सकते हो, शुरू में आप सीपी जो है वो 100 यूनिट मान लो, 100 यूनिट या बोल देते हैं 100 अनुपात 100 इकाई। ठीक है, 50% ऊपर अंकित किया तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 150। 16% की छूट दी तो चीज़ बिकेगी कितने यूनिट में 150 का 16%। देखिए ये आप मन में कर सकते हो, 150 का 16% या 16 का 150%। जो प्रतिशत मान है वो आप शिफ्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि 150 पे 16% की छूट है, ये प्रतिशत का चिन्ह आप इधर देख सकते हो। 150% 3/2 बनेगा, 2 16 को 8 पे कटेगा और 8 तिया 24 की छूट हो जाएगी। ये 150% आपका 3/2 हो जाएगा, 2 16 को 8 पे काटेगा, 8 तिया 24, 24 की छूट। तो 150 में से 24 गए, 126 यूनिट एसपी बनेगा। यहाँ तक हमने सीपी एसपी एमपी बना ली, यहाँ तक की बात को। ठीक है, अब ये बोल रहा है दुकानदार को 624 रुपये का लाभ हुआ। 100 के हिसाब से दुकानदार का लाभ 26 यूनिट का है। 26 की वैल्यू आपकी 624 रुपये है। तो आप क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हो। अगर 26 यूनिट का मान 624, 1 यूनिट का मान बटे 26 और 100 यूनिट का मान गुणा 100। अब आप इसको 26 का भाग दे सकते हो। 26 दूआ 52, 62 में से 52 गए 10, 4 बचा 104, 26 चौका 104, 24 गुणा 100 2400 सीपी आ गया। अगर ये सीपी पूछ लेता तो 2400 आता, लेकिन इसने पूछा है कि 2880 रुपये में इसी वस्तु को बेचें तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 2400 वाली चीज़ जब 2880 की जाएगी बच्चों तो कितने का फायदा हो रहा है, 2880 माइनस 2400, 480 का फायदा हो रहा है। और जो 480 है वो 2400 का पूरा 20% है। 2400 का 10% 240 और 240 का डबल है 480, तो 10% का डबल 20%। तो आंसर आ जाएगा इसका 20% प्रॉफिट। ठीक है, तो इस सवाल को इस तरह से किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। ये जितना भी काम है, अगर आपके पहाड़े थोड़े से तेज हैं, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी तेज है, तो आप मन में भी काम किया जा सकता था। कि जैसे देखो एक दुकानदार 50% ऊपर अंकित करता है, 100 की चीज़ है 150 अंकित कर दिया, उसके बाद 16% की छूट दी, तो 150 का 16% या 16 का 150%, 24 की छूट, 150 में से 24 गए 126। या फिर 150 का 16% ऐसे भी निकल सकता है, 150 का 16% है तो आप 150 को डबल कर दो 300 और 16 को आधा कर दो 8। तो आप 150 के 16% की जगह 300 का 8% भी 24 ज्ञात कर सकते हो। तो छूट 24 की हो गई, 150 में से 24 गए 126 एसपी बन गया। अब प्रॉफिट 100 के हिसाब से 26 का बन रहा है और सवाल में प्रॉफिट है 624 का। तो 624 बटा 24, 24 दूआ 52, 62 में से 52 गए 10, आंसर उतरी नीचे 4 या जो भी बचा वो उतरा 4। ठीक है, तो 104 बन गया, 26 चौका 104, 1 यूनिट की वैल्यू 24 आ गई, 100 यूनिट की वैल्यू 2400 हो जाएगी। और 2400 वाली जो चीज़ है वो 2880 रुपये में जा रही है, तो 480 जो है वो प्रॉफिट होगा। अगर रुपये में पूछेगा तो 480 का प्रॉफिट, और अगर परसेंट में पूछेगा तो 480 जो है वो 2400 का 20% है। 240 10% और 480 20%। या फिर इस तरीके से आप इस सवाल को सोच सकते हो कि अगर आप क्रय मूल्य नहीं भी निकालना चाहते, यहाँ तक की बात हो गई, 26 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपकी 624 रुपये है। 26 यूनिट क्रय मूल्य, ध्यान रखें 100 यूनिट है, 26 यूनिट का मान 624 आया। आप डायरेक्ट देख सकते हो कि 2880 रुपये कितने यूनिट के बराबर होंगे। 624 रुपये 26 यूनिट के बराबर है, 1 रुपये की वैल्यू बटा 624 कर दो। ठीक है, हमें यूनिट में कन्वर्ट करना है। 624 रुपये 26 यूनिट के बराबर, 1 रुपये की वैल्यू बटा 624, और 2880 कितने के बराबर, गुणा 2880। ये 26 से काटोगे वही 24 पे कटेगा, और ये काटोगे तो 24 एकम 24, 28 में से 24 गए 4 8, 120 यूनिट।
तो 2880 को हमने यूनिट में कन्वर्ट किया तो 120 यूनिट आया। 100 यूनिट वाली चीज़ 120 यूनिट में जाने का मतलब 20% प्रॉफिट। तो इस तरह से आप इस सवाल को हल कर सकते हो। अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मैं इस तरह के वीडियोस प्रतिदिन आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। इस चीज़ को अपने और थोड़ा सा बढ़ाएंगे और बड़े वीडियोस भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, DI, अर्थमेटिक या जो भी आपके एग्ज़ाम से बैंकिंग, खास करके बैंकिंग एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ जो सिलेबस है क्वांट सेक्शन का, उसके अंदर जैसा भी मैथ आता है हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।